क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत आपकी प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि आपकी शांति है? कि असली पावर तब आती है जब सामने तूफान हो, लोग आपको उकसा रहे हों, हालात आपके खिलाफ हो, लेकिन फिर भी आप अंदर से बिल्कुल स्थिर हों, जैसे गहरे समंदर की तह जहां ऊपर चाहे कितनी भी लहरें उठें, नीचे सब शांत रहता है। आज हम जिस किताब की बात करने जा रहे हैं वह सिर्फ एक बुक नहीं है, यह एक ऐसी फॉरगॉटन स्किल को जगाने वाली गाइड है जो आज की तेज रिएक्टिव दुनिया में लगभग खो चुकी है। ये सिखाती है कि हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता, हर इंसल्ट का रिप्लाई देना मैच्योरिटी नहीं होती, और हर सिचुएशन में तुरंत रिएक्ट करना स्ट्रेंथ नहीं, बल्कि वीकनेस भी हो सकता है। अगर आप सच में अपनी लाइफ में कंट्रोल, कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी चाहते हैं, तो आज की ये जर्नी आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से सुनिए, अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि जो माइंडसेट आज आप सीखेंगे वह आपको हर सिचुएशन में अंदर से अडिग बना देगा। और अगर आप ऐसे ही डीप और पावरफुल बुक समरीज पसंद करते हैं जो सिर्फ समरी नहीं बल्कि लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन का रास्ता दिखाएं, तो चैनल को सॉफ्टली सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी ऐसी वैल्यू मिस न हो। हम ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हर जगह ट्रिगर्स भरे पड़े हैं। सोशल मीडिया पर कोई कुछ लिख दे तो तुरंत गुस्सा, ऑफिस में बॉस ने टोन बदल ली तो मन खराब, घर में किसी ने कुछ उल्टा कह दिया तो पूरा दिन खराब। हम सोचते हैं कि हम स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि अगर कोई भी छोटी सी बात हमारे मूड, हमारी एनर्जी और हमारे डिसीजन को कंट्रोल कर लेती है, तो कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है। यही इस किताब का कोर मैसेज है कि असली पावर दूसरों को जवाब देने में नहीं, बल्कि खुद को संभालने में है। जब आप रिएक्ट करते हैं तो आप अपना कंट्रोल सामने वाले को दे देते हैं, लेकिन जब आप कॉन्शियसली चूज करते हैं कि मैं इस पर रिएक्ट नहीं करूंगा, तब आप अपने माइंड के मालिक बनते हैं। सोचिए, कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने गुस्से में कुछ बोल दिया और बाद में रिग्रेट हुआ। उस एक मोमेंट की रिएक्शन ने आपकी इमेज, आपका रिलेशनशिप, आपका पीस डिस्टर्ब कर दिया। लेकिन अगर उसी मोमेंट में आपने सिर्फ 5 सेकंड रुककर सांस ली होती, तो शायद पूरी कहानी अलग होती। यही पॉज, यही गैप, यही कॉन्शियस साइलेंस आपकी असली ताकत है। किताब हमें ये समझाती है कि रिएक्शन एक इंस्टिंक्ट है, एक ऑटोमेटिक प्रोग्राम है जो हमारे दिमाग में बचपन से इंस्टॉल हो चुका है। कोई हमें क्रिटिसाइज करे तो डिफेंड करो, कोई इंसल्ट करे तो काउंटर करो, कोई इग्नोर करे तो हर्ट हो जाओ। लेकिन मैच्योर और पावरफुल लोग इंस्टिंक्ट पर नहीं, अवेयरनेस पर चलते हैं। वे पहले ऑब्जर्व करते हैं, फिर डिसाइड करते हैं कि क्या ये सिचुएशन मेरी एनर्जी डिजर्व करती है या नहीं। इमेजिन कीजिए एक लायन को, क्या वह हर भौंकते कुत्ते के पीछे दौड़ता है? नहीं, क्योंकि उसे पता है उसकी वैल्यू क्या है। उसी तरह जब आपको अपनी वैल्यू का एहसास हो जाता है, तो आप हर छोटी बात पर रिएक्ट करना बंद कर देते हैं। आप समझ जाते हैं कि हर बैटल लड़ना जरूरी नहीं होता, कुछ बैटल्स इग्नोर करना ही जीत होती है। यह किताब हमें इमोशनल मास्टरी का कॉन्सेप्ट सिखाती है। इमोशनल मास्टरी का मतलब इमोशंस को दबाना नहीं है, बल्कि उन्हें समझना है। जब कोई आपको प्रोवोक करता है तो आपके अंदर एंगर उठता है, ये नेचुरल है। लेकिन उस एंगर को एक्शन में बदलना या उसे ऑब्जर्व करके डिसोल्व होने देना, यह आपकी चॉइस है। यही चॉइस आपकी डेस्टिनी तय करती है। आज ज्यादातर लोग अपने इमोशंस के स्लेव हैं। वे सोचते हैं कि सामने वाले ने मुझे गुस्सा दिलाया, लेकिन सच ये है कि गुस्सा आपके अंदर पैदा हुआ। सामने वाले ने सिर्फ ट्रिगर दबाया। अगर ट्रिगर दबाने से मशीन चालू हो जाती है, तो प्रॉब्लम ट्रिगर में नहीं, मशीन की प्रोग्रामिंग में है। इस किताब का पर्पस आपकी प्रोग्रामिंग बदलना है, ताकि कोई भी बाहर का इंसान आपकी इनर पीस को हैक ना कर सके। कंट्रोल रखने का मतलब कोल्ड या इमोशनलेस बनना नहीं है, इसका मतलब है कॉन्शियस बनना। जब आप रिएक्ट नहीं करते, तो आप सिचुएशन को हायर पर्सपेक्टिव से देख पाते हैं। मान लीजिए किसी ने आपको पब्लिक में क्रिटिसाइज किया, तुरंत रिएक्ट करेंगे तो शायद आर्ग्यूमेंट होगा, ईगो क्लैश होगा और आपकी एनर्जी ड्रेन होगी। लेकिन अगर आप शांत रहकर सुनते हैं,
एनालाइज करते हैं कि क्या इसमें कुछ सीखने लायक है, तो आप ग्रो करेंगे। और अगर क्रिटिसिज्म बेसलेस है तो भी आपकी साइलेंस सामने वाले को मिरर दिखा देगी। साइलेंस कई बार सबसे पावरफुल आंसर होता है। यह वीक लोगों की स्ट्रैटेजी नहीं, बल्कि मेंटली स्ट्रांग लोगों का वेपन है। इस किताब की एक और डीप इंसाइट ये है कि दुनिया आपको टेस्ट करेगी। लोग आपको उकसाएंगे, सिचुएशंस आपको चैलेंज करेंगी, ताकि देखा जा सके कि आपका कंट्रोल कितना मजबूत है। अगर आप हर बार फेल होते हैं और रिएक्ट कर देते हैं, तो आप अपनी एनर्जी लूज करते हैं। लेकिन अगर आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हैं, छोटे छोटे मोमेंट्स में खुद को रोकते हैं, तो आपका माइंड डिसिप्लिन होने लगता है। जैसे जिम में मसल्स ट्रेन होते हैं, वैसे ही पेशेंस और नॉन रिएक्टिविटी भी प्रैक्टिस से ग्रो होती है। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन हर बार जब आप रिएक्ट करने की जगह पॉज चुनते हैं, तो आप अंदर से मजबूत बनते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि रिएक्शन देना हमारी आइडेंटिटी है। मैं ऐसा ही हूँ, मैं चुप नहीं रह सकता। लेकिन यही माइंडसेट हमें एवरेज बनाए रखता है। पावरफुल लोग अपनी आइडेंटिटी खुद डिजाइन करते हैं। वे डिसाइड करते हैं कि मैं ऐसा इंसान बनूंगा जिसे कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर सकता। इमेजिन कीजिए अगर आपके अंदर इतनी स्टेबिलिटी आ जाए कि लोग आपको प्रोवोक करने की कोशिश करें और आप बस मुस्कुरा दें। वह मुस्कान उनकी जीत नहीं, आपकी मास्टरी होगी, क्योंकि आपने चूज किया कि मैं अपनी पीस किसी के शब्दों के बदले नहीं दूंगा। लाइफ में सक्सेस सिर्फ स्किल से नहीं आती, बल्कि इमोशनल कंट्रोल से आती है। कई टैलेंटेड लोग सिर्फ इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वे इम्पल्सिव होते हैं। वे छोटी छोटी बातों में उलझ जाते हैं। वहीं एवरेज स्किल वाला इंसान अगर इमोशनली स्टेबल है तो लॉन्ग टर्म में आगे निकल जाता है। यह किताब हमें लॉन्ग टर्म थिंकिंग सिखाती है। हर रिएक्शन शॉर्ट टर्म सैटिस्फैक्शन देता है, लेकिन लॉन्ग टर्म डैमेज कर सकता है। नॉन रिएक्शन शॉर्ट टर्म में ईगो को चोट पहुंचा सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में रिस्पेक्ट और स्टेबिलिटी देता है। जब आप बार बार रिएक्ट नहीं करते, तो लोग धीरे धीरे समझ जाते हैं कि आप इजीली डिस्टर्ब नहीं होते। आपकी प्रेजेंस ही पावरफुल लगने लगती है। और सबसे खास बात, जब आप रिएक्ट करना छोड़ देते हैं, तो आपके अंदर क्लैरिटी बढ़ती है। माइंड शांत होगा तो डिसीजंस बेहतर होंगे, रिलेशनशिप्स हेल्दी होंगे, स्ट्रेस कम होगा, आप खुद को और गहराई से समझ पाएंगे। क्योंकि रिएक्शन की आवाज कम होगी तो अवेयरनेस की आवाज साफ सुनाई देगी। यही इस जर्नी की शुरुआत है। आज से आप खुद से एक प्रॉमिस कीजिए कि मैं हर सिचुएशन में तुरंत रिएक्ट नहीं करूंगा। मैं ऑब्जर्व करूंगा, समझूंगा और फिर कॉन्शियसली डिसाइड करूंगा। यही डिसीजन आपकी लाइफ की डायरेक्शन बदल सकता है। और आगे के हिस्सों में हम और गहराई से समझेंगे कि प्रैक्टिकली इसे अपनी डेली लाइफ में कैसे अप्लाई करें, कैसे अपने माइंड को ट्रेन करें और कैसे हर हाल में कंट्रोल बनाए रखें, ताकि आप सच में अपनी लाइफ के किंग बन सकें। पिछले हिस्से में हमने समझा कि असली ताकत रिएक्शन में नहीं, बल्कि उस पॉज में छुपी होती है जहां आप खुद को संभाल लेते हैं। अब जरा और गहराई में चलते हैं, क्योंकि सिर्फ ये जान लेना कि रिएक्ट नहीं करना है काफी नहीं है। असली सवाल ये है कि हम रिएक्ट करते ही क्यों हैं। क्या वजह है कि कोई कुछ बोलता है और हमारा मूड इंस्टेंटली बदल जाता है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, दिमाग गर्म हो जाता है और हम बिना सोचे समझे कुछ कह या कर देते हैं। इसका जवाब हमारे दिमाग की वायरिंग में छुपा है। हमारा ब्रेन सर्वाइवल के लिए बना है। जब कोई हमें क्रिटिसाइज करता है या इंसल्ट करता है, तो दिमाग उसे फिजिकल डेंजर की तरह ट्रीट करता है, जैसे कोई हमला हुआ हो। इसलिए फाइट या फ्लाइट मोड एक्टिवेट हो जाता है। हम या तो सामने वाले पर अटैक करते हैं या अंदर से डरकर खुद को छोटा महसूस करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मॉडर्न वर्ल्ड में ज्यादातर खतरे फिजिकल नहीं, साइकोलॉजिकल होते हैं। फिर भी हमारा प्रिमिटिव ब्रेन हर शब्द को अटैक की तरह ले लेता है और यहीं से रिएक्शन शुरू होती है। किताब हमें यह समझाती है कि रिएक्शन एक अनकॉन्शियस हैबिट है, यह कॉन्शियस चॉइस नहीं होती। आपने नोटिस किया होगा कि कई बार आप बाद में सोचते हैं, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, या मैं थोड़ा शांत रह सकता था।
इसका मतलब है कि उस मोमेंट में आप फुली अवेयर नहीं थे। आप ऑटो पायलट पर थे, जैसे कोई बटन दबा और प्रोग्राम रन हो गया। यही ऑटो पायलट तोड़ना ही इमोशनल मास्टरी की शुरुआत है। जब आप समझ जाते हैं कि मेरा दिमाग मुझे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हर बार प्रोटेक्शन जरूरी नहीं है, तब आप खुद को अलग नजरिए से देखने लगते हैं। आप रियलाइज करते हैं कि हर बात पर्सनल नहीं होती, हर कमेंट आपके खिलाफ नहीं होता। कई बार सामने वाला खुद अपने फ्रस्ट्रेशन, अपने इनसिक्योरिटी या अपने स्ट्रेस से बोल रहा होता है, लेकिन हम उसे अपना अटैक समझ लेते हैं। सोचिए, अगर कोई इंसान खुद अंदर से परेशान है और वह आप पर गुस्सा निकाल देता है, तो क्या सच में वह आपके बारे में है या उसके अंदर के कियोस के बारे में है? जब आप यह समझ लेते हैं तो रिएक्शन ऑटोमैटिकली कम होने लगती है, क्योंकि अब आप सिचुएशन को अलग लेंस से देख रहे होते हैं। किताब कहती है कि पावरफुल लोग हर सिचुएशन में खुद से एक सवाल पूछते हैं, क्या ये सच में मेरे कंट्रोल में है? अगर नहीं है तो उस पर रिएक्ट करना वेस्ट ऑफ एनर्जी है। अगर है तो भी रिएक्शन नहीं, रिस्पॉन्स चाहिए। रिएक्शन इम्पल्सिव होती है, रिस्पॉन्स थॉटफुल होता है। रिएक्शन में ईगो बोलती है, रिस्पॉन्स में अवेयरनेस बोलती है। यही सटल डिफरेंस आपकी पूरी लाइफ बदल सकता है। अब इमेजिन कीजिए ऑफिस का एक सीन। आपके बॉस ने मीटिंग में आपके काम पर सवाल उठा दिया, सबके सामने। आपका ईगो हर्ट हुआ। पहला इम्पल्स क्या होगा? डिफेंड करना, जस्टिफाई करना, शायद आर्ग्यू करना। लेकिन अगर आप एक सेकंड रुक जाए और देखें कि क्या इस क्रिटिसिज्म में कुछ ट्रूथ है, अगर है तो ये ग्रोथ का मौका है, अगर नहीं है तो भी आपकी कामनेस आपको मैच्योर दिखाएगी। और कई बार वही कामनेस सामने वाले को रियलाइज करा देती है कि उसने ओवर रिएक्ट किया। लेकिन अगर आप भी उसी टोन में रिएक्ट कर देंगे तो सिचुएशन एस्केलेट होगी और अंत में नुकसान आपका ही होगा। किताब हमें यही सिखाती है कि हर रिएक्शन एक चेन क्रिएट करती है। आप रिएक्ट करेंगे, सामने वाला और रिएक्ट करेगा, फिर आप और रिएक्ट करेंगे। ये साइकिल चलता रहेगा। कोई तो ब्रेक करेगा इस चेन को, और वह आप हो सकते हैं। नॉन रिएक्टिंग का मतलब सप्रेस करना नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई लोग सोचते हैं कि रिएक्ट नहीं करना मतलब इमोशंस को दबाना, लेकिन दबाए गए इमोशंस अंदर जमा होते जाते हैं और एक दिन एक्सप्लोजन बन जाते हैं। किताब कहती है कि इमोशंस को ऑब्जर्व करो, एक्सेप्ट करो, लेकिन तुरंत एक्सप्रेस मत करो। जैसे आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही इमोशंस भी आते हैं और चले जाते हैं। अगर आप उन्हें पकड़कर नहीं बैठते तो वे नेचुरली डिसोल्व हो जाते हैं, लेकिन अगर आप उन्हें फ्यूल देते हैं, थॉट से, इमेजिनेशन से, तो वे स्टॉर्म बन जाते हैं। इसलिए अवेयरनेस का प्रैक्टिस जरूरी है। जब गुस्सा आए तो खुद से कहो, हाँ, मुझे गुस्सा आ रहा है। बस इतना कहना ही आपको इमोशन से अलग कर देता है। अब आप इमोशन नहीं हैं, आप इमोशन के ऑब्जर्वर हैं। यही शिफ्ट पावर देता है। किताब यह भी बताती है कि कई बार हम रिएक्शन इसलिए देते हैं क्योंकि हमें वैलिडेशन चाहिए होता है। हमें लगता है कि अगर हमने जवाब नहीं दिया तो लोग हमें वीक समझेंगे। लेकिन असली वीकनेस क्या है? हर छोटी बात पर डिस्टर्ब हो जाना या हर सिचुएशन में स्टेबल रहना। पावरफुल इंसान को खुद को प्रूव करने की जरूरत नहीं होती। उसे पता होता है कि उसकी वैल्यू क्या है। वह जानता है कि साइलेंस कई बार आर्ग्यूमेंट से ज्यादा लाउड होता है। जब आप हर अटैक का जवाब नहीं देते तो आप अपनी एनर्जी बचाते हैं, और एनर्जी ही आपकी रियल करेंसी है। जितनी एनर्जी बची रहेगी उतना फोकस अपने गोल्स पर लगा पाएंगे। ये दुनिया डिस्ट्रैक्शन से भरी है। लोग इंटेंशनली प्रोवोक करेंगे क्योंकि उन्हें रिएक्शन से एंटरटेनमेंट मिलता है। सोशल मीडिया इसका बड़ा एग्जाम्पल है। कोई रैंडम कमेंट करेगा सिर्फ इसलिए कि आप रिएक्ट करें। अगर आप रिएक्ट करते हैं तो आपने उन्हें जीत दी। अगर आप इग्नोर करते हैं तो आपने खुद को जीत दी। यह छोटी छोटी विन्स धीरे धीरे आपकी पर्सनालिटी बदल देती हैं। आप स्टेबल होने लगते हैं, और स्टेबिलिटी से कॉन्फिडेंस आता है। कॉन्फिडेंस से क्लैरिटी आती है, और क्लैरिटी से सक्सेस।
एक और डीप कॉन्सेप्ट यह है कि रिएक्शन अक्सर हमारे पास से जुड़ी होती है। किसी ने कुछ कहा और वह हमारे पुराने किसी दर्द को ट्रिगर कर गया, इसलिए रिएक्शन ज्यादा इंटेंस हो जाती है। अगर हम अपने पास्ट वूंड्स को हील नहीं करते तो हर छोटी बात हमें हर्ट करेगी। इसलिए नॉन रिएक्टिंग सिर्फ एक्सटर्नल प्रैक्टिस नहीं है, यह इंटरनल हीलिंग भी है। जब आप खुद को अंडरस्टैंड करते हैं, अपने इनसिक्योरिटीज को पहचानते हैं, तो ट्रिगर्स कम हो जाते हैं, और जब ट्रिगर्स कम होंगे तो रिएक्शंस भी कम होंगी। आप धीरे धीरे इमोशनली इंडिपेंडेंट बनेंगे। आपका मूड दूसरों के शब्दों पर डिपेंड नहीं करेगा। अब एक पावरफुल विजुअलाइजेशन सोचिए। आप एक पहाड़ की तरह हैं। नीचे लोग चिल्ला रहे हैं, मौसम बदल रहा है, तूफान आ रहा है, लेकिन पहाड़ अपनी जगह स्थिर है। क्या तूफान पहाड़ को हिला सकता है? शायद सरफेस पर थोड़ी मिट्टी हिले, लेकिन उसकी फाउंडेशन मजबूत है। आपको अपनी फाउंडेशन मजबूत करनी है। रिएक्शन सरफेस है, अवेयरनेस फाउंडेशन है। जितनी मजबूत फाउंडेशन होगी, उतना कम इम्पैक्ट सरफेस इवेंट्स का होगा। धीरे धीरे प्रैक्टिस से आप नोटिस करेंगे कि आप पहले जितना रिएक्ट नहीं करते। लोग वही हैं, सिचुएशंस वही हैं, लेकिन आप बदल गए हैं। और यही असली ट्रांसफॉर्मेशन है। बाहरी दुनिया को बदलना मुश्किल है, लेकिन खुद को बदलना पॉसिबल है। जब आप खुद को बदलते हैं तो दुनिया आपके लिए बदलती हुई दिखने लगती है। और यह जर्नी अभी शुरू हुई है। आगे हम और गहराई से समझेंगे कि प्रैक्टिकली डेली लाइफ में कौन से टूल्स और माइंडसेट शिफ्ट्स आपको नॉन रिएक्टिव और पावरफुल बना सकते हैं, ताकि आपका कंट्रोल कभी भी किसी और के हाथ में न जाए और आप हर हाल में अंदर से अडिग रहें। अब बात करते हैं उस असली इनर ट्रेनिंग की, जिसके बिना नॉन रिएक्टिव बनना सिर्फ एक आइडिया बनकर रह जाता है। क्योंकि सच ये है कि नॉलेज सुन लेना आसान है, लेकिन उस नॉलेज को अपने बिहेवियर में उतारना ही रियल ट्रांसफॉर्मेशन है। आपने शायद महसूस किया होगा कि कई बार आप तय करते हैं कि आज से मैं शांत रहूंगा, आज से मैं रिएक्ट नहीं करूंगा, लेकिन जैसे ही कोई सिचुएशन आती है, पुरानी आदत फिर एक्टिवेट हो जाती है। इसका मतलब यह नहीं कि आप वीक हैं, इसका मतलब यह है कि आपकी पुरानी प्रोग्रामिंग अभी भी स्ट्रॉन्ग है। सालों से बनी हुई हैबिट्स एक दिन में नहीं बदलती, लेकिन अच्छी बात यह है कि ब्रेन फ्लेक्सिबल है, इसे रीट्रेन किया जा सकता है। और यही इस जर्नी का सबसे पावरफुल हिस्सा है। आप अपने माइंड को रीडिजाइन कर सकते हैं। सबसे पहला टूल है अवेयरनेस की डेली प्रैक्टिस। अवेयरनेस कोई बड़ी स्पिरिचुअल चीज नहीं है, यह एक सिंपल हैबिट है, खुद को ऑब्जर्व करना। दिन में कई बार खुद से पूछना, अभी मैं कैसा फील कर रहा हूँ, अभी मेरे अंदर क्या चल रहा है। ज्यादातर लोग पूरे दिन रिएक्ट करते रहते हैं, लेकिन उन्हें ये भी नहीं पता होता कि वे क्या फील कर रहे हैं। जैसे ही आप अपने इमोशन को नाम देते हैं, मुझे इरिटेशन हो रही है, मुझे इनसिक्योरिटी फील हो रही है, मुझे ईगो हर्ट हुआ है, उसी मोमेंट आप इमोशन से थोड़ा अलग हो जाते हैं। यह छोटा सा गैप आपकी पावर है। इमोशन अब आपको कंट्रोल नहीं कर रहा, आप उसे देख रहे हैं। यह देखने की स्किल जितनी स्ट्रांग होगी, रिएक्शन उतनी वीक होगी। दूसरा टूल है ब्रीदिंग पॉज। ये बहुत सिंपल है, लेकिन अनबिलीवेबली पावरफुल है। जब भी कोई ट्रिगर आए, तुरंत रिप्लाई देने की जगह सिर्फ 3 गहरी सांस लें। 3 सांसें, बस इतना। यह छोटी सी डिले आपके ब्रेन को फाइट मोड से बाहर लाती है। ऑक्सीजन बढ़ती है, हार्ट बीट स्टेबल होती है, और दिमाग को सोचने का टाइम मिलता है। कई आर्ग्यूमेंट्स सिर्फ इसलिए एस्केलेट हो जाते हैं क्योंकि किसी ने 1 सेकंड भी पॉज नहीं लिया। अगर आप सिर्फ 5 सेकंड भी रुक गए, तो 80% अननेसेसरी रिएक्शंस अवॉइड हो सकती हैं। पावरफुल लोग इंस्टेंट रिप्लाई नहीं देते, वे डेलिबरेट रिप्लाई देते हैं। वे जानते हैं कि स्लो होना वीकनेस नहीं, कंट्रोल है। तीसरा माइंडसेट शिफ्ट है डिटैचमेंट का। डिटैचमेंट का मतलब केयरलेस होना नहीं है। इसका मतलब है हर सिचुएशन को पर्सनल न लेना। जब कोई कुछ कहता है, तो तुरंत ये मान लेना कि वह मेरे खिलाफ है, यही रिएक्शन की जड़ है। लेकिन अगर आप सोचे कि यह उसकी परसेप्शन है, जरूरी नहीं कि यह अल्टीमेट ट्रूथ हो, तो आपके अंदर सॉफ्टनेस आ जाती है।
हर इंसान अपनी लाइफ के फिल्टर से बोलता है। उसके पास्ट एक्सपीरियंसेस, उसकी फियर्स, उसकी बिलीफ्स, सब मिलकर उसके वर्ड्स बनाते हैं। अगर कोई हर्ष बोल रहा है तो वह शायद खुद अंदर से स्ट्रगल कर रहा है। जब आप इस लेंस से देखते हैं तो कंपैशन आता है, एंगर नहीं। किताब यह भी बताती है कि साइलेंस एक स्ट्रैटेजी है, वीकनेस नहीं। कई बार आपको तुरंत कुछ बोलने की जरूरत नहीं होती। आप सिचुएशन को टाइम दे सकते हैं। टाइम बहुत पावरफुल हीलर है। जो बात उस मोमेंट में बहुत बड़ी लगती है, वही 2 दिन बाद इनसिग्निफिकेंट लगती है। लेकिन अगर आपने उसी मोमेंट में रिएक्ट करके डैमेज कर दिया तो रिग्रेट रह जाता है। इसलिए स्लो थिंकिंग डेवलप करनी है। फास्ट रिएक्शन प्रिमिटिव ब्रेन से आती है, स्लो रिस्पॉन्स मैच्योर ब्रेन से आता है, और मैच्योरिटी प्रैक्टिस से बनती है। अब एक और डीप ट्रूथ समझिए। रिएक्शन अक्सर ईगो से जुड़ी होती है। ईगो को हमेशा वैलिडेशन चाहिए। उसे हमेशा सही साबित होना है। उसे हमेशा लास्ट वर्ड चाहिए। लेकिन क्या हर डिबेट जीतना जरूरी है, या लाइफ जीतना ज्यादा जरूरी है? कई बार डिबेट जीतकर भी रिलेशनशिप हार जाते हैं। कई बार आर्ग्यूमेंट जीतकर भी रिस्पेक्ट खो देते हैं। नॉन रिएक्टिंग आपको लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव देता है। आप पूछते हैं, 5 साल बाद क्या ये मैटर करेगा? अगर आंसर नो है तो आज इतनी एनर्जी क्यों इन्वेस्ट करनी? यह सिंपल क्वेश्चन आपकी 50% अननेसेसरी रिएक्शंस खत्म कर सकता है। और एक पावरफुल हैबिट है जर्नलिंग। जब भी कोई सिचुएशन आपको डिस्टर्ब करे, उसे लिख लें। क्या हुआ? आपने क्या फील किया? आपने कैसे रिएक्ट किया? आप कैसे रिस्पॉन्ड कर सकते थे? राइटिंग क्लैरिटी देती है। जब थॉट्स पेपर पर आते हैं तो वे स्ट्रक्चर्ड हो जाते हैं। आप अपने पैटर्न्स देख पाते हैं। शायद आपको रियलाइज हो कि आप खासकर अथॉरिटी फिगर्स पर ज्यादा रिएक्ट करते हैं, या फैमिली के सर्टेन मेंबर्स पर ज्यादा सेंसिटिव हैं। अवेयरनेस ऑफ पैटर्न ही चेंज की शुरुआत है। जब पैटर्न दिखने लगेगा तो आप अगली बार प्रिपेयर्ड रहेंगे। नॉन रिएक्टिव बनने का मतलब यह भी है कि आप अपनी प्रायोरिटीज क्लियर रखें। अगर आपका फोकस बड़ा है, करियर ग्रोथ, फाइनेंशियल फ्रीडम, सेल्फ डेवलपमेंट, तो छोटी छोटी बातें ऑटोमैटिकली छोटी लगने लगती हैं। लेकिन अगर लाइफ में क्लियर डायरेक्शन नहीं है तो माइंड पेटी इश्यूज में उलझता रहेगा। इसलिए स्ट्रॉन्ग पर्पस डेवलप करना भी इमोशनल स्टेबिलिटी का हिस्सा है। जब आप जानते हैं कि आपको कहाँ पहुंचना है तो आप हर डिस्ट्रैक्शन पर एनर्जी वेस्ट नहीं करते। रिएक्शन डिस्ट्रैक्शन है, रिस्पॉन्स डायरेक्शन है। अब इमेजिन कीजिए कि आप डेली लाइफ में इन टूल्स को अप्लाई करना शुरू करते हैं। शुरुआत में शायद 10 में से 8 बार आप रिएक्ट करेंगे, लेकिन धीरे धीरे रेशियो बदल जाएगा। 10 में से 5 बार, फिर 3 बार, फिर 1 बार। और एक दिन आप नोटिस करेंगे कि जो सिचुएशंस पहले आपको हिला देती थी, अब बस हल्की सी लहर की तरह लगती हैं। यह ओवरनाइट चेंज नहीं होगा, लेकिन कंसिस्टेंट प्रैक्टिस से होगा। जैसे जिम में मसल्स ग्रेजुअली बिल्ड होती हैं, वैसे ही पेशेंस और कंट्रोल भी बिल्ड होते हैं। और जब यह बिल्ड हो जाते हैं तो आपकी प्रेजेंस बदल जाती है। लोग आपके सामने सोच समझकर बोलते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि आप इम्पल्सिव नहीं हैं। आपकी कामनेस रिस्पेक्ट क्रिएट करती है। सबसे पावरफुल रियलाइजेशन यह है कि जब आप रिएक्ट नहीं करते तो आप अपनी एनर्जी रिक्लेम करते हैं। एनर्जी ही क्रिएटिविटी बनती है, एनर्जी ही प्रोडक्टिविटी बनती है, एनर्जी ही लीडरशिप बनती है। जितनी कम एनर्जी आप पेटी रिएक्शंस में खर्च करेंगे, उतनी ज्यादा एनर्जी आप अपने ड्रीम्स पर लगा पाएंगे। और यही असली विन है। लाइफ में चैलेंजेस आएंगे, लोग प्रोवोक करेंगे, अनफेयर सिचुएशंस भी आएंगी, लेकिन हर बार आपके पास चॉइस होगी, रिएक्ट या रिस्पॉन्ड। और वही चॉइस आपकी आइडेंटिटी शेप करेगी। धीरे धीरे आप समझने लगेंगे कि कंट्रोल बाहर नहीं, अंदर है। कोई भी इंसान, कोई भी कमेंट, कोई भी सिचुएशन आपके इनर पीस को डिस्टर्ब नहीं कर सकती, जब तक आप परमिशन नहीं देते। और यही अल्टीमेट फ्रीडम है, जब आपकी इमोशंस की रिमोट कंट्रोल आपके ही हाथ में हो। आगे हम और डीपर लेयर्स में जाएंगे, जहां हम समझेंगे कि कैसे नॉन रिएक्शन सिर्फ पर्सनल पीस नहीं,
बल्कि पावरफुल इन्फ्लुएंस और लीडरशिप का भी फाउंडेशन बनती है, और कैसे ये स्किल आपको हर एनवायरनमेंट में अनशेकेबल बना सकती है। अब एक बहुत गहरी बात समझो, जो इस पूरी जर्नी का टर्निंग पॉइंट है। जब आप रिएक्ट करना कम कर देते हो, तो सिर्फ आपका मूड स्टेबल नहीं होता, आपकी आइडेंटिटी बदलने लगती है। आप वही इंसान नहीं रहते जो हर बात पर तुरंत जवाब देता था, हर क्रिटिसिज्म पर हर्ट हो जाता था, हर इंसल्ट को पर्सनल लेता था। धीरे धीरे आप एक ऐसे इंसान में ट्रांसफॉर्म होने लगते हो जिसकी प्रेजेंस ही पावरफुल होती है। और यह ट्रांसफॉर्मेशन बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होता है, क्योंकि नॉन रिएक्शन सिर्फ बिहेवियर चेंज नहीं है, यह सेल्फ रिस्पेक्ट का हाईएस्ट लेवल है। सोचो, जब कोई आपको प्रोवोक करता है और आप तुरंत रिएक्ट कर देते हो, तो असल में आप क्या कर रहे होते हो? आप सामने वाले को ये मैसेज दे रहे होते हो कि तुम्हारे शब्द मेरी इमोशनल स्टेट को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जब आप शांत रहते हो, स्टेबल रहते हो और सोच समझकर रिस्पॉन्स देते हो या कई बार बिल्कुल साइलेंस चुनते हो, तो आप साइलेंटली ये डिक्लेयर कर रहे होते हो कि मेरी इमोशनल स्टेट मेरे कंट्रोल में है। यही लीडरशिप की फाउंडेशन है। लीडर वही होता है जो केओस के बीच भी काम रहे। अगर कैप्टन ही पैनिक कर जाए, तो पूरी टीम टूट जाती है, लेकिन अगर कैप्टन स्टेबल है, तो स्टॉर्म भी मैनेजेबल लगता है। किताब यह सिखाती है कि नॉन रिएक्टिव इंसान नेचुरली इन्फ्लुएंस क्रिएट करता है। क्यों? क्योंकि लोग स्टेबिलिटी को रिस्पेक्ट करते हैं। इमेजिन करो, दो लोग हैं, एक हर बात पर एक्सप्लोर हो जाता है, दूसरा हर बात को सुनकर कामली एनालाइज करता है। लॉन्ग टर्म में लोग किस पर भरोसा करेंगे? किसके पास एडवाइस लेने जाएंगे? किसे सीरियस लेंगे? ऑब्वियसली उस इंसान को जो इमोशनली स्टेबल है, क्योंकि स्टेबिलिटी ट्रस्ट क्रिएट करती है और ट्रस्ट इन्फ्लुएंस क्रिएट करता है। इसलिए नॉन रिएक्शन सिर्फ पर्सनल पीस के लिए नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म सक्सेस और रिस्पेक्ट के लिए भी जरूरी है। अब एक और लेयर समझो। रिएक्शन अक्सर फियर से आती है। फियर ऑफ बीइंग डिसरेस्पेक्टेड, फियर ऑफ लूजिंग इमेज, फियर ऑफ बीइंग सीन एज वीक। लेकिन जब आप नॉन रिएक्टिव बनते हो, तो आप धीरे धीरे इन फियर्स से मुक्त होने लगते हो। आपको रियलाइज होता है कि हर सिचुएशन में खुद को प्रूव करना जरूरी नहीं है, हर आर्ग्यूमेंट में जीतना जरूरी नहीं है। आपकी वैल्यू किसी के शब्दों से कम या ज्यादा नहीं होती। जब यह रियलाइजेशन अंदर बैठ जाता है, तो आप इमोशनली इंडिपेंडेंट हो जाते हो। और इमोशनल इंडिपेंडेंस से बड़ी फ्रीडम कोई नहीं है। लेकिन यह जर्नी आसान नहीं होगी, क्योंकि सोसाइटी हमें बचपन से सिखाती है, अगर कोई कुछ कहे तो जवाब दो, चुप रहना कमजोरी है, अपनी बात साबित करो। और कहीं कहीं ये सही भी है, लेकिन हर जगह नहीं। मैच्योर इंसान यह डिफरेंशिएट कर पाता है कि कहाँ बोलना है और कहाँ साइलेंस ज्यादा पावरफुल है। बोलना स्किल है, लेकिन सही समय पर न बोलना विजडम है। और विजडम एक्सपीरियंस और अवेयरनेस से आती है। जब आप बार बार ऑब्जर्व करते हो कि आपकी रिएक्शंस ने आपको नुकसान पहुंचाया है, तब आप नेचुरली चेंज की तरफ बढ़ते हो। एक पावरफुल एग्जाम्पल सोचो। मान लो किसी ने आपको पब्लिक में इंसल्ट किया। अगर आप उसी टोन में रिप्लाई देते हो, तो क्राउड एंटरटेनमेंट लेगा, आर्ग्यूमेंट बढ़ेगा और आपकी इमेज भी अनस्टेबल दिखेगी। लेकिन अगर आप मुस्कुराकर कामली कह दो, मैं आपकी बात समझता हूं, लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूं, और फिर टॉपिक चेंज कर दो, तो पूरा एटमॉस्फेयर शिफ्ट हो जाता है। सामने वाला ऑकवर्ड महसूस करता है, क्योंकि उसे रिएक्शन चाहिए थी। आपने उसे फ्यूल नहीं दिया। रिएक्शन आग है, साइलेंस पानी है। जहां फ्यूल नहीं मिलेगा, आग खुद बुझ जाएगी। यहां एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, एनर्जी मैनेजमेंट। लाइफ में आपकी एनर्जी लिमिटेड है। अगर आप हर छोटी बात पर रिएक्ट करते रहेंगे, तो दिन के अंत तक एग्जॉस्टेड हो जाएंगे। और जब इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेने का समय आएगा, तब आपके पास मेंटल क्लैरिटी नहीं बचेगी। इसलिए नॉन रिएक्शन एनर्जी सेव करने का तरीका है। ये स्ट्रैटेजिक लिविंग है। आप कॉन्शियसली डिसाइड करते हो कि किस बैटल में एनर्जी इन्वेस्ट करनी है और किसे इग्नोर करना है। हर बैटल लड़ना ब्रेवरी नहीं, फूलिशनेस भी हो सकता है।
स्मार्ट वॉरियर वही है जो सही बैटल चुनता है। धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करते हो तो एक और बदलाव आता है। आपकी परसेप्शन बदल जाती है। पहले जो बात इंसल्ट लगती थी अब फीडबैक लगने लगती है। पहले जो अटैक लगता था अब ओपिनियन लगता है। ये शिफ्ट बहुत सटल है लेकिन बहुत पावरफुल है। जब परसेप्शन बदलती है तो रियलिटी बदलती हुई लगती है, क्योंकि हम दुनिया को जैसे देखते हैं वैसे ही एक्सपीरियंस करते हैं। अगर आप हर जगह थ्रेट देखोगे तो लाइफ स्ट्रेसफुल लगेगी। अगर आप हर सिचुएशन को लर्निंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखोगे तो ग्रोथ ऑटोमेटिक हो जाएगी। और सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जब आप रिएक्ट नहीं करते तो आप खुद को डीपली समझने लगते हो। आप नोटिस करते हो कि कौन सी बातें आपको ट्रिगर करती हैं, क्यों करती हैं। शायद कहीं अंदर इनसिक्योरिटी है, शायद पास्ट का कोई अनरिजॉल्व्ड पेन है। नॉन रिएक्शन आपको सेल्फ डिस्कवरी की तरफ ले जाती है, क्योंकि जब आप तुरंत बाहर फोकस नहीं करते तो अटेंशन अंदर मुड़ता है और अंदर क्लैरिटी मिलती है। यह क्लैरिटी कॉन्फिडेंस बनाती है, और कॉन्फिडेंस को लाउड होने की जरूरत नहीं होती, वह शांत भी हो सकता है। अब इमेजिन करो कि कुछ महीनों की प्रैक्टिस के बाद आप ऐसे इंसान बन जाते हो जिसे लोग प्रोवोक करने की कोशिश भी कम कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि आपको डिस्टर्ब करना आसान नहीं है। आपकी कामनेस एक शील्ड बन जाती है, और यह शील्ड अग्रेशन से नहीं, अवेयरनेस से बनती है। यही इनर स्ट्रेंथ है। बाहर की ताकत टेम्परेरी होती है। पोजीशन, पावर, मनी सब बदल सकते हैं, लेकिन अगर अंदर कंट्रोल है तो कोई भी सिचुएशन आपको पूरी तरह तोड़ नहीं सकती। इस स्टेज पर पहुंचकर आप रियलाइज करोगे कि नॉन रिएक्टिंग सिर्फ एक स्किल नहीं, एक लाइफस्टाइल है। यह हर कॉन्वर्सेशन, हर डिसीजन, हर रिलेशनशिप में रिफ्लेक्ट होता है। आप जल्दबाजी में प्रॉमिसेस नहीं करते, आप इम्पल्सिव मैसेजेस नहीं भेजते, आप लेट नाइट एंगर में कॉल्स नहीं करते। आप वेट करते हो, सोचते हो, फिर एक्ट करते हो। और यही डिसिप्लिन्ड अप्रोच आपको एवरेज से अलग बनाती है। दुनिया में ज्यादातर लोग रिएक्टिव हैं, इसलिए जो नॉन रिएक्टिव है वही रेयर है, और रेयर चीजों की वैल्यू हमेशा ज्यादा होती है। याद रखो, जब आप रिएक्ट करते हो तो आप मोमेंट के स्लेव होते हो। जब आप रिस्पॉन्ड करते हो तो आप मोमेंट के मास्टर होते हो। और मास्टरी प्रैक्टिस से आती है। हर दिन आपको छोटे छोटे टेस्ट्स मिलेंगे। कोई ट्रैफिक में हॉर्न बजाएगा, कोई ऑनलाइन कमेंट करेगा, कोई कोलीग सार्कास्टिक रिमार्क करेगा। हर बार आपके पास चॉइस होगी, और हर सही चॉइस आपके कैरेक्टर को मजबूत करेगी। कैरेक्टर एक दिन में नहीं बनता, डेली डिसीजन से बनता है, और यही डिसीजंस आपकी डेस्टिनी शेप करते हैं। आगे हम और गहराई से देखेंगे कि कैसे ये स्किल आपके रिलेशनशिप्स, करियर ग्रोथ और पर्सनल हैप्पीनेस को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकती है, और कैसे आप इस काम पावर को अपनी परमानेंट आइडेंटिटी बना सकते हैं, ताकि लाइफ का कोई भी तूफान आपको अंदर से हिला ना सके। अब जब आपकी अंडरस्टैंडिंग गहरी होने लगी है कि रिएक्शन कम करना सिर्फ सेल्फ कंट्रोल नहीं बल्कि सेल्फ रिस्पेक्ट है, तो अब हम लाइफ के सबसे सेंसिटिव एरिया पर आते हैं, रिलेशनशिप्स। क्योंकि सच ये है कि हमारी ज्यादातर रिएक्शन स्ट्रेंजर्स की वजह से नहीं, बल्कि उन्हीं लोगों की वजह से होती हैं जो हमारे सबसे करीब होते हैं। फैमिली, पार्टनर, क्लोज फ्रेंड्स, कोलीग्स। जिनसे हम इमोशनली जुड़े होते हैं वही हमें सबसे ज्यादा ट्रिगर करते हैं, और यही जगह है जहां नॉन रिएक्शन की असली परीक्षा होती है। सोचिए, जब कोई अनजान इंसान कुछ कह देता है तो हम कई बार इग्नोर कर देते हैं, लेकिन जब वही बात कोई अपना कह देता है तो वह सीधे दिल पर लगती है। क्यों? क्योंकि वहां एक्सपेक्टेशन जुड़ी होती है। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वे हमें समझें, रिस्पेक्ट करें, अप्रिशिएट करें। और जब एक्सपेक्टेशन टूटती है तो रिएक्शन तेज हो जाती है। किताब हमें सिखाती है कि एक्सपेक्टेशंस जितनी अनकंट्रोल्ड होंगी, रिएक्शंस उतनी इंटेंस होंगी। इसका मतलब यह नहीं कि एक्सपेक्टेशंस खत्म कर दो, बल्कि उन्हें कॉन्शियस बनाओ। जब आप यह समझते हो कि सामने वाला भी इम्परफेक्ट है, उसकी भी अपनी स्ट्रगल्स हैं, तब कंपैशन आता है,
कॉन्फ्लिक्ट कम होता है। रिलेशनशिप में सबसे बड़ा डैमेज इंस्टेंट रिएक्शंस करती हैं। एक हर्ष सेंटेंस, एक इम्पल्सिव मैसेज, एक ईगो ड्रिवन रिप्लाई, और सालों का बॉन्ड कमजोर हो सकता है। कई बार फाइट किसी बड़ी बात से नहीं, टोन से शुरू होती है, और टोन इमोशनल स्टेट से निकलती है। अगर इमोशनल स्टेट अनस्टेबल है तो वर्ड्स भी अनस्टेबल होंगे। लेकिन जब आप नॉन रिएक्टिव प्रैक्टिस करते हो तो फाइट शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाती है। आप पॉज लेते हो, सुनते हो, सामने वाले की बात पूरी होने देते हो। 90% आर्ग्यूमेंट्स इसलिए बढ़ते हैं क्योंकि दोनों लोग सुनने की बजाय जवाब तैयार कर रहे होते हैं। एक पावरफुल रियलाइजेशन ये है कि हर डिसएग्रीमेंट डिसरिस्पेक्ट नहीं होता। दो लोग अलग सोच सकते हैं और फिर भी एक दूसरे का सम्मान कर सकते हैं। लेकिन रिएक्शन डिसएग्रीमेंट को वॉर बना देती है। जब ईगो बीच में आ जाता है तो गोल समझना नहीं, जीतना बन जाता है। और रिलेशनशिप जीतने हारने का खेल नहीं है। रिलेशनशिप अंडरस्टैंडिंग का स्पेस है। जब आप रिएक्ट नहीं करते तो आप दूसरे को सेफ स्पेस देते हो, और सेफ स्पेस ट्रस्ट बनाता है। अब करियर की बात करें। ऑफिस में इमोशनल कंट्रोल सबसे बड़ी एसेट है। टैलेंट इंपॉर्टेंट है, स्किल्स जरूरी हैं, लेकिन इमोशनल मैच्योरिटी आपको लीडरशिप की तरफ ले जाती है। इमेजिन कीजिए एक मैनेजर जो हर छोटी मिस्टेक पर एक्सप्लोड हो जाता है। टीम उससे डरती रहेगी, लेकिन रिस्पेक्ट नहीं करेगी। दूसरी तरफ एक लीडर जो कामली मिस्टेक पॉइंट आउट करता है, सोल्यूशन डिस्कस करता है, और अननेसेसरी ब्लेम गेम में नहीं पड़ता, उसकी टीम लॉयल रहेगी। क्योंकि स्टेबिलिटी सिक्योरिटी देती है, और सिक्योरिटी प्रोडक्टिविटी लाती है। नॉन रिएक्शन का एक और हिडन बेनिफिट है, क्लैरिटी इन कम्युनिकेशन। जब आप रिएक्ट नहीं करते तो आप शब्द सोच समझकर चुनते हो। आप अटैक नहीं करते, आप एक्सप्रेस करते हो। तुम हमेशा ऐसा करते हो कहने की जगह मुझे इस सिचुएशन में ऐसा फील हुआ कहना सीख जाते हो। यह छोटा सा शिफ्ट ब्लेम से अंडरस्टैंडिंग की तरफ ले जाता है, और यह शिफ्ट रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाता है। अब एक और गहरी बात समझो, कई बार साइलेंस रिलेशनशिप को बचाता है। हर थॉट बोल देना ऑनेस्टी नहीं होता। मैच्योर ऑनेस्टी फिल्टर्ड होती है, रिस्पेक्टफुल होती है। अगर आप हर इमोशन तुरंत एक्सप्रेस कर देंगे तो सामने वाला ओवरवेल्म्ड हो सकता है। इसलिए टाइमिंग इम्पॉर्टेंट है। टाइमिंग वही समझ पाता है जो रिएक्ट नहीं करता। जो इम्पल्सिव है वह सही बात भी गलत समय पर बोल देता है, और सही बात भी डैमेज कर देती है। धीरे धीरे जब आप नॉन रिएक्टिव आइडेंटिटी डेवलप करते हो तो लोग आपके आसपास इमोशनली सेफ फील करने लगते हैं। उन्हें पता होता है कि आप अननेसेसरी एक्सप्लोड नहीं करोगे, और यही ट्रस्ट का बेस है। ट्रस्ट टाइम से नहीं, कंसिस्टेंसी से बनता है। अगर आप कंसिस्टेंटली स्टेबल हैं तो आपकी प्रेजेंस हीलिंग जैसी लगने लगती है। लोग आपके साथ खुलकर बात करते हैं क्योंकि उन्हें डर नहीं होता कि आप ओवर रिएक्ट करेंगे। पर्सनल हैप्पीनेस भी इसी स्किल से जुड़ी है। इमेजिन कीजिए एक दिन जहां आप ट्रैफिक में फंसे, किसी ने रूड बिहेवियर किया, किसी ने क्रिटिसिज्म किया, और आप हर जगह रिएक्ट करते रहे। दिन के अंत तक आप मेंटली ड्रेन्ड होंगे। लेकिन अगर आपने कॉन्शियसली चूज किया कि मैं हर चीज को पर्सनल नहीं लूंगा, तो वही दिन लाइट फील होगा। सिचुएशन वही है, एक्सपीरियंस अलग है, डिफरेंस सिर्फ रिएक्शन का है। और यहाँ एक पावरफुल ट्रूथ है, जब आप रिएक्ट करना छोड़ देते हो तो आप दूसरों को भी ट्रांसफॉर्म करते हो, क्योंकि इमोशनल एनर्जी कंटेजियस होती है। अगर आप काम हैं तो सामने वाला भी धीरे धीरे काम हो जाता है। अगर आप एग्रेसिव हैं तो अग्रेशन बढ़ता है। आप चूज कर सकते हो कि आप कौन सी एनर्जी फैलाना चाहते हो। नॉन रिएक्शन नेगेटिविटी की चेन तोड़ देती है, लेकिन याद रखो, इसका मतलब यह नहीं कि आप बाउंड्रीज छोड़ दो। नॉन रिएक्टिव होना पैसिव होना नहीं है। अगर कोई बार बार डिसरिस्पेक्ट कर रहा है तो कामली बाउंड्री सेट करना जरूरी है। फर्क सिर्फ इतना है कि बाउंड्री एंगर से नहीं, क्लैरिटी से आएगी। आप लाउड नहीं होंगे, लेकिन फर्म होंगे, और फर्म साइलेंस कई बार लाउड आर्ग्यूमेंट से ज्यादा पावरफुल होता है।
अब इमेजिन करो कि कुछ समय बाद आपकी रिलेशनशिप स्मूदर हो जाती हैं, आर्ग्यूमेंट्स कम हो जाते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स जल्दी क्लियर हो जाती हैं, ऑफिस में लोग आपको डिपेंडेबल समझते हैं, फैमिली में आप स्टेबिलिटी का पिलर बन जाते हैं। यह मैजिक नहीं है, यह कंसिस्टेंट इमोशनल डिसिप्लिन का रिजल्ट है, और यह डिसिप्लिन हर दिन के छोटे डिसीजन से बनता है। यही स्टेज है जहां आप रियलाइज करते हो कि नॉन रिएक्शन सिर्फ सेल्फ कंट्रोल नहीं, रिलेशनशिप इंटेलिजेंस है। यह आपको बेहतर पार्टनर, बेहतर फ्रेंड, बेहतर लीडर बनाता है, और सबसे इम्पोर्टेंट, बेहतर इंसान बनाता है। आगे हम और गहराई से समझेंगे कि कैसे इस काम पावर को परमानेंट हैबिट में बदला जाए, ताकि ये टेम्पररी एफर्ट न रहे बल्कि आपकी नेचुरल पर्सनालिटी बन जाए और लाइफ के हर एरिया में आपको अनस्टॉपेबल बना दे। अब यहाँ से ये जर्नी और भी गहरी हो जाती है, क्योंकि अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि रिएक्ट कैसे कम करें, बल्कि ये है कि इस काम पावर को परमानेंट आइडेंटिटी कैसे बनाएं। क्योंकि टेम्पररी मोटिवेशन से कुछ दिन बदलाव आ सकता है, लेकिन अगर यह आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा नहीं बना तो पुरानी आदतें फिर लौट आएंगी। इसलिए अब फोकस हैबिट फॉर्मेशन पर है, ऐसा इंटरनल सिस्टम बनाना जो आपको ऑटोमैटिकली स्टेबल बनाए, बिना हर बार एक्स्ट्रा एफर्ट लगाए। सबसे पहले एक सच्चाई स्वीकार करनी होगी, आप हमेशा परफेक्ट नहीं रहेंगे। कुछ सिचुएशंस में आप फिर भी रिएक्ट कर देंगे, और यही मोमेंट सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ज्यादातर लोग यहाँ गलती करते हैं। वे रिएक्ट कर देते हैं, फिर गिल्ट में चले जाते हैं, खुद को ब्लेम करते हैं और सोचते हैं कि मैं कभी नहीं बदल सकता। लेकिन ग्रोथ गिल्ट से नहीं, अवेयरनेस से आती है। अगर आप रिएक्ट कर भी गए तो बाद में कामली एनालाइज करो, क्या ट्रिगर था, कौन सा इमोशन स्ट्रांग था, अगली बार मैं क्या अलग कर सकता हूँ। यह रिफ्लेक्शन आपको हर बार थोड़ा बेहतर बनाएगा। परफेक्शन गोल नहीं है, प्रोग्रेस गोल है। अब एक पावरफुल डेली रिचुअल की बात करते हैं, मेंटल रिहर्सल। एथलीट्स मैच से पहले प्रैक्टिस करते हैं, सोल्जर्स मिशन से पहले सिमुलेशन करते हैं। उसी तरह आप भी मेंटली प्रिपेयर हो सकते हैं। सुबह कुछ मिनट लेकर इमेजिन करो कि आज कोई आपको क्रिटिसाइज करेगा, कोई प्रोवोक करेगा, कोई डीले होगा, और इमेजिन करो कि आप कामली रिस्पॉन्ड कर रहे हो। आपका टोन स्टेडी है, आपकी बॉडी लैंग्वेज रिलैक्स्ड है। यह मेंटल रिहर्सल आपके ब्रेन को प्रिपेयर कर देती है। जब रियल सिचुएशन आएगी तो वह पूरी तरह न्यू नहीं लगेगी और आपका रिस्पॉन्स कंट्रोल रहेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है फिजिकल स्टेट। इमोशनल कंट्रोल सिर्फ माइंड का खेल नहीं है, बॉडी का भी है। अगर आप स्लीप डिप्राइव्ड हैं, कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस्ड हैं या अनहेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हैं तो रिएक्शंस ऑटोमैटिकली बढ़ेंगी, क्योंकि एग्जॉस्टेड माइंड जल्दी ट्रिगर होता है। इसलिए प्रॉपर स्लीप, रेगुलर मूवमेंट, बैलेंस्ड रूटीन ये लक्ष्यूरी नहीं है, इमोशनल स्टेबिलिटी की फाउंडेशन है। स्ट्रॉन्ग बॉडी काम माइंड को सपोर्ट करती है। जब बॉडी रिलैक्स्ड होती है तो माइंड भी बैलेंस्ड रहता है। अब एक और डीप शिफ्ट समझो, आइडेंटिटी स्टेटमेंट। जब आप खुद से बार बार कहते हो मैं बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ या मैं ऐसा ही हूँ, तो आप अपने ब्रेन को वही आइडेंटिटी दे रहे हो। लेकिन अगर आप कॉन्शियसली कहना शुरू करो मैं कंपोज्ड इंसान हूँ, मैं सोच समझकर बोलता हूँ, तो धीरे धीरे आपका बिहेवियर उस आइडेंटिटी के हिसाब से शेप होने लगता है। ब्रेन कंसिस्टेंसी चाहता है। अगर आप नई आइडेंटिटी रिपीट करोगे तो ब्रेन उसे मैच करने की कोशिश करेगा। इसलिए अपने वर्ड्स पावरफुल रखो। आप जैसा खुद को डिफाइन करते हो वैसा ही बनते हो। नॉन रिएक्शन को परमानेंट बनाने के लिए एनवायरनमेंट भी जरूरी है। अगर आप हर दिन नेगेटिविटी से घिरे हैं, कांस्टेंट गॉसिप, अननेसेसरी डिबेट्स, टॉक्सिक डिस्कशंस, तो माइंड नेचुरली रिएक्टिव रहेगा। इसलिए अपने एनवायरनमेंट को फिल्टर करना सीखो। हर डिस्कशन में शामिल होना जरूरी नहीं है, हर डिबेट में ओपिनियन देना जरूरी नहीं है। सिलेक्टिव पार्टिसिपेशन इमोशनल मैच्योरिटी की निशानी है। आप डिसाइड करते हो कि कहाँ एंगेज करना है और कहाँ डिटैच होना है। अब लीडरशिप एंगल फिर से समझो। जब आप कंसिस्टेंटली नॉन रिएक्टिव रहते हो
तो धीरे धीरे लोग आपको ऑब्जर्व करते हैं। वे नोटिस करते हैं कि आप प्रेशर में भी काम रहते हो। और यही ट्रेट आपको नेचुरल लीडर बनाता है। लीडरशिप टाइटल से नहीं, बिहेवियर से आती है। अगर क्राइसिस में आप स्टेबल हो तो लोग इंस्टिंक्टिवली आपकी तरफ देखेंगे, क्योंकि केओस में कामनेस मैग्नेट की तरह काम करती है। यह क्वालिटी रेयर है और रेरिटी वैल्यू क्रिएट करती है। एक और सटल ट्रांसफॉर्मेशन यह होता है कि आप बाहरी वैलिडेशन से धीरे धीरे फ्री होने लगते हो। पहले अगर कोई प्रेस करता था तो मूड अच्छा, क्रिटिसाइज करता था तो मूड खराब। लेकिन अब आपका मूड इंटरनल स्टेबिलिटी से तय होता है। प्रेस अच्छा लगता है लेकिन जरूरी नहीं। क्रिटिसिज्म अनकंफर्टेबल लगता है लेकिन डिस्ट्रक्टिव नहीं। यह बैलेंस फ्रीडम देता है। आप दूसरों की ओपिनियन से कंप्लीटली अनअफेक्टेड नहीं होंगे, लेकिन आप कंट्रोल रहेंगे। और यही मैच्योर इंडिपेंडेंस है। अब इमेजिन करो कि कुछ महीनों की कंसिस्टेंट प्रैक्टिस के बाद आप ऐसे इंसान बन जाते हो जो आर्ग्यूमेंट्स में रेयरली फंसता है, अननेसेसरी ड्रामा से दूर रहता है और हाई प्रेशर सिचुएशंस में भी क्लियर सोचता है। आपका फोकस शार्प हो जाता है, डिसीजन मेकिंग बेहतर हो जाती है, क्योंकि माइंड इमोशनल नॉइज से फ्री है। जब नॉइज कम होगा तो सिग्नल क्लियर होगा, और क्लियर सिग्नल सक्सेस की तरफ ले जाता है। यहाँ एक और पावरफुल रियलाइजेशन है, नॉन रिएक्शन आपको स्पिरिचुअली भी ग्रो करता है, क्योंकि आप समझने लगते हो कि लाइफ ट्रांसिएंट है। आज जो इशू बड़ा लग रहा है वह कुछ समय बाद इनसिग्निफिकेंट हो जाएगा। जब पर्सपेक्टिव ब्रॉड होता है तो छोटी बातें ऑटोमैटिकली छोटी लगती हैं। आप हर सिचुएशन को लाइफ के लार्जर पिक्चर में देखना शुरू करते हो, और लार्जर पिक्चर अवेयरनेस से आती है, ईगो से नहीं। लेकिन याद रखो, ये प्रोसेस पेशेंस मांगता है। जैसे मसल बिल्ड करने में समय लगता है, वैसे ही इमोशनल डिसिप्लिन बिल्ड करने में भी। कुछ दिन आसान होंगे, कुछ दिन चैलेंजिंग, लेकिन हर बार जब आप कॉन्शियसली चूज करते हो कि मैं रिएक्ट नहीं करूंगा, आप अपनी आइडेंटिटी स्ट्रेंथन करते हो। और आइडेंटिटी स्ट्रेंथन होते होते परमानेंट बन जाती है। धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि पहले जहां आपको प्रूव करने की जरूरत लगती थी, अब वहां शांत रहना कंफर्टेबल लगता है। पहले जहां साइलेंस ऑकवर्ड लगता था, अब वही पावरफुल लगता है। पहले जहां हर ओपिनियन इंपॉर्टेंट लगता था, अब आप जानते हो कि साइलेंस भी ओपिनियन है। और यही मैच्योरिटी है। इस स्टेज पर पहुंचकर आप समझ जाते हो कि नॉन रिएक्शन कोई टेक्निक नहीं, एक स्टेट ऑफ बीइंग है। यह फोर्स्ड एफर्ट नहीं, नेचुरल फ्लो बन जाता है। और जब यह नेचुरल बन जाता है, तब लाइफ का हर एरिया, रिलेशनशिप्स, करियर, सेल्फ ग्रोथ ऑटोमैटिकली एलिवेट हो जाता है। आगे हम इस जर्नी को उसके अल्टीमेट लेवल तक ले जाएंगे, जहां आप सिर्फ काम नहीं बल्कि डीपली सेंटर्ड और इंटरनली अनशेकेबल बनेंगे, ताकि कोई भी बाहरी परिस्थिति आपकी इनर स्टेबिलिटी को छू भी न सके। अब हम उस स्तर पर पहुंच रहे हैं जहां नॉन रिएक्शन सिर्फ एक पर्सनल स्किल नहीं रह जाती, बल्कि एक डीप इनर स्टेट बन जाती है। ऐसी स्टेट जहां आप बाहर से नहीं, अंदर से ऑपरेट करते हो। क्योंकि असली स्टेबिलिटी तब आती है जब आपका सेंटर बाहरी परिस्थितियों पर नहीं, आपकी इंटरनल क्लैरिटी पर टिका हो। ज्यादातर लोग बाहर से ड्रिवन होते हैं। अगर एनवायरनमेंट अच्छा है तो वे अच्छे हैं, अगर लोग सपोर्टिव हैं तो वे कॉन्फिडेंट हैं, अगर सब कुछ उनके हिसाब से चल रहा है तो वे काम हैं। लेकिन जैसे ही सिचुएशन उल्टी होती है, उनका बैलेंस टूट जाता है। इसका मतलब उनका सेंटर बाहर था, और बाहर की चीजें हमेशा बदलती रहती हैं। किताब हमें एक बहुत गहरी समझ देती है। अगर आपका इमोशनल सेंटर बाहर है तो आपकी पीस हमेशा टेम्परेरी रहेगी, लेकिन अगर आपका सेंटर अंदर है तो बाहर का केओस भी आपको पूरी तरह डिस्टर्ब नहीं कर सकता। इनर सेंटर होने का मतलब है कि आपका मूड, आपकी सेल्फ वर्थ, आपका कॉन्फिडेंस किसी की ओपिनियन पर डिपेंड नहीं करता। आप खुद को जानते हो। आपको अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस दोनों का अवेयरनेस है। इसलिए जब कोई क्रिटिसाइज करता है तो आप टूटते नहीं, आप इवैल्यूएट करते हो। और जब कोई प्रेज करता है तो आप उड़ते नहीं, आप ग्राउंडेड रहते हो। अब सोचो,
कितनी बार हम सिर्फ इसलिए रिएक्ट कर जाते हैं क्योंकि हमें मिसअंडरस्टूड फील होता है। हमें लगता है सामने वाला हमें समझ नहीं रहा। लेकिन एक सेंटर्ड इंसान हर किसी से समझे जाने की उम्मीद नहीं करता। उसे पता है कि हर इंसान अपनी परसेप्शन से देखता है। अगर 10 लोग एक ही सिचुएशन देखें तो 10 इंटरप्रिटेशंस होंगी। इसलिए हर बार खुद को जस्टिफाई करना जरूरी नहीं है। कभी कभी साइलेंस आपकी क्लैरिटी को प्रोटेक्ट करता है। जब आप हर किसी को एक्सप्लेन करने में लगे रहते हो तो आप अपनी एनर्जी लूज करते हो। सेंटर्ड इंसान सिलेक्टिव एक्सप्लेनेशन देता है, हर जगह नहीं। यहाँ एक और पावरफुल शिफ्ट आता है, ऑब्जर्वेशन विदाउट जजमेंट। जब कोई कुछ बोलता है तो तुरंत लेबल लगाने की आदत होती है। ये गलत है, यह अनफेयर है, ये इंसल्ट है। लेकिन अगर आप ऑब्जर्व करें बिना तुरंत जज किए तो माइंड शांत रहता है। ऑब्जर्वेशन अवेयरनेस से आती है, जजमेंट ईगो से। और ईगो हमेशा डिफेंड करना चाहता है, लेकिन अवेयरनेस सिर्फ देखती है। जैसे कोई कैमरा रिकॉर्ड करता है वैसे ही जब आप कैमरा बन जाते हो तो ड्रामा कम हो जाता है। अब इमेजिन करो कि लाइफ में कोई बड़ा चैलेंज आ जाए, जॉब लॉस, रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट, फाइनेंशियल प्रेशर। ऐसे मोमेंट्स में इमोशनल स्टेबिलिटी की असली परीक्षा होती है। रिएक्टिव इंसान पैनिक करेगा, ब्लेम करेगा, इम्पल्सिव डिसीजंस लेगा। लेकिन सेंटर्ड इंसान पहले स्टेबलाइज करेगा खुद को, क्योंकि उसे पता है कि अनस्टेबल माइंड सही डिसीजन नहीं ले सकता। वह पॉज करेगा, सिचुएशन को ब्रेक डाउन करेगा और फिर एक्शन लेगा। यही डिफरेंस लॉन्ग टर्म सक्सेस क्रिएट करता है। क्राइसिस में काम रहना ही रियल पावर है। धीरे धीरे आप महसूस करोगे कि नॉन रिएक्शन आपको एक अलग लेवल की क्लैरिटी दे रहा है। पहले आप इमोशन से ड्रिवन थे, अब विजन से ड्रिवन हो। पहले आपका फोकस ईगो प्रोटेक्शन पर था, अब ग्रोथ पर है। पहले आपको हर बात प्रूव करनी थी, अब आपको सिर्फ इम्प्रूव करना है। यह सटल शिफ्ट आपकी पूरी पर्सनालिटी बदल देता है। लोग आपकी बात इसलिए सुनते हैं क्योंकि आप लाउड नहीं हो, बल्कि ग्राउंडेड हो। एक और डीप रियलाइजेशन आता है, आप दूसरों को कंट्रोल नहीं कर सकते। आप उनकी टोन, उनका बिहेवियर, उनकी ओपिनियन कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप अपनी रिएक्शन कंट्रोल कर सकते हो। और जब आप यह समझ लेते हो कि आपका फोकस सिर्फ अपने कंट्रोल पर होना चाहिए, तो फ्रस्ट्रेशन कम हो जाती है। फ्रस्ट्रेशन वही होती है जहां हम अनचेंजेबल चीजों को बदलने की कोशिश करते हैं। सेंटर्ड इंसान एनर्जी वहीं इन्वेस्ट करता है जहां इम्पैक्ट हो सकता है। अब एक विजुअलाइजेशन सोचो, आप एक डीप रूटेड ट्री हो। हवा चलेगी, तूफान आएगा, बारिश होगी, ब्रांचेस हिलेंगी, पत्ते गिरेंगे, लेकिन रूट स्ट्रॉन्ग हैं। रूट्स क्या हैं? सेल्फ अवेयरनेस, पेशेंस, क्लैरिटी, डिसिप्लिन। जब रूट स्ट्रॉन्ग हैं तो टेम्पररी स्टॉर्म्स परमानेंट डैमेज नहीं कर सकते, लेकिन अगर रूट्स शैलो हैं तो हल्की हवा भी गिरा देगी। नॉन रिएक्शन रूट्स को मजबूत करता है। हर बार जब आप रिएक्ट नहीं करते, एक नई रूट ग्रो होती है। यहाँ तक पहुंचकर आप समझ जाते हो कि इमोशनल स्ट्रेंथ लाउड होने से नहीं आती, कंट्रोल्ड होने से आती है। कई बार लोग शांत इंसान को अंडर एस्टिमेट करते हैं, लेकिन वही शांत इंसान टफेस्ट सिचुएशंस में सबसे स्टेबल रहता है। और स्टेबिलिटी ही रिस्पेक्ट अर्न करती है। लॉन्ग टर्म में लोग उसी के साथ रहना पसंद करते हैं जो प्रेडिक्टेबल और बैलेंस्ड हो, क्योंकि अनप्रिडिक्टेबिलिटी इनसिक्योरिटी क्रिएट करती है। अब एक और सटल चेंज होगा, आप दूसरों की रिएक्शंस को भी अलग नजर से देखोगे। अगर कोई ओवर रिएक्ट करता है तो आप तुरंत रिटेलिएट नहीं करोगे। आप समझोगे कि शायद वह अभी इमोशनली ओवरवेल्म्ड है। यह अंडरस्टैंडिंग कॉन्फ्लिक्ट को हफ कर देती है। जब एक इंसान काम रहता है तो फाइट टिक नहीं पाती। फाइट को 2 रिएक्शंस चाहिए होती हैं। अगर एक साइड स्टेबल है तो कॉन्फ्लिक्ट जल्दी डिसोल्व हो जाता है। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपकी लाइफ सिंपलर हो रही है, ड्रामा कम हो रहा है, आर्ग्यूमेंट्स कम हो रहे हैं, स्ट्रेस मैनेजेबल हो रहा है, और सबसे बड़ी बात, आपका माइंड लाइट फील कर रहा है, क्योंकि अननेसेसरी इमोशनल बैगेज कम हो गया है।
आप हर छोटी बात कैरी नहीं कर रहे। लेटिंग गो आसान हो रहा है, और लेटिंग गो ही फ्रीडम है। इस स्टेज पर आप सिर्फ नॉन रिएक्टिव नहीं, इंटरनली स्ट्रांग बन चुके हो। अब आप जानते हो कि कोई भी सिचुएशन परमानेंट नहीं है। हर इमोशन टेम्परेरी है, हर कॉन्फ्लिक्ट ट्रांसिएंट है, और आप उससे बड़े हो। आपका अवेयरनेस हर इवेंट से बड़ा है। यही रियलाइजेशन अल्टीमेट कॉन्फिडेंस देता है, और जब कॉन्फिडेंस भीतर से आता है तो उसे प्रूव करने की जरूरत नहीं होती। अब हम इस जर्नी के अंतिम और सबसे पावरफुल चरण की ओर बढ़ेंगे, जहां यह समझ और प्रैक्टिस मिलकर आपको एक ऐसी स्टेट में ले जाएगी जहां आप सिर्फ स्टेबल नहीं, बल्कि ट्रूली अनशेकेबल बन जाएंगे। ऐसी स्टेट जहां आपकी इनर पीस किसी भी बाहरी परिस्थिति से ऊपर होगी। अब हम उस अंतिम मोड़ के बहुत करीब हैं, जहां ये पूरी यात्रा सिर्फ एक स्किल या हैबिट नहीं, बल्कि एक गहरी इनर अवेकनिंग बन जाती है। क्योंकि अब तक आपने समझ लिया है कि रिएक्शन कम करना आपको स्टेबल बनाता है, रिलेशनशिप्स बेहतर करता है, लीडरशिप क्वालिटी बढ़ाता है, क्लैरिटी देता है। लेकिन अब जो समझ आने वाली है वह इससे भी गहरी है। जब आप सच में नॉन रिएक्टिव हो जाते हैं तो आप लाइफ को एक बिल्कुल अलग लेंस से देखना शुरू कर देते हैं, और वही लेंस आपकी पूरी रियलिटी बदल देता है। सच्चाई ये है कि दुनिया हमेशा अनप्रिडिक्टेबल रहेगी। लोग बदलेंगे, सिचुएशंस बदलेंगी, प्लान्स फेल होंगे, अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस आएंगे। अगर आपकी पीस इन सब पर डिपेंड करती है तो आप हमेशा रिस्क पर रहेंगे। लेकिन जब आपकी पीस आपके अंदर एंकर हो जाती है तो बाहर का केओस सिर्फ सरफेस लेवल पर रह जाता है, अंदर एक स्थिरता बनी रहती है, और यही इनर एंकरिंग आपको अनशेकेबल बनाती है। अब एक बहुत सटल लेकिन पावरफुल रियलाइजेशन समझो। रिएक्शन अक्सर कंट्रोल की इच्छा से आती है। हमें चीजें अपने हिसाब से चाहिए, लोग हमारे एक्सपेक्टेशंस के अनुसार बिहेव करें, सिचुएशंस हमारे प्लान के अनुसार चलें, लेकिन रियलिटी कभी पूरी तरह हमारे कंट्रोल में नहीं होती। और जितना हम उसे फोर्स करने की कोशिश करते हैं उतना फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है। नॉन रिएक्शन का मतलब है रियलिटी को पहले एक्सेप्ट करना। एक्सेप्टेंस हार नहीं है, क्लैरिटी है। जब आप सिचुएशन को क्लियर देख लेते हो तभी आप इफेक्टिव एक्शन ले सकते हो। डिनायल और एंगर माइंड को क्लाउड करते हैं, एक्सेप्टेंस माइंड को शार्प करता है। अब इमेजिन करो कि कोई बड़ा सेटबैक आता है। पहले आप शायद ब्लेम करते, पैनिक करते, इम्पल्सिव डिसीजन लेते, लेकिन अब आप पहले स्टेबलाइज करोगे। आप खुद से पूछोगे, ये सिचुएशन है, अब बेस्ट रिस्पॉन्स क्या हो सकता है? यह माइंडसेट विक्टिम से क्रिएटर बनने का है। रिएक्शन विक्टिम माइंडसेट है, यह मेरे साथ क्यों हुआ? रिस्पॉन्स क्रिएटर माइंडसेट है, अब मैं क्या कर सकता हूँ? यही शिफ्ट लाइफ बदल देता है। धीरे धीरे आप नोटिस करोगे कि आप दूसरों के बिहेवियर को पर्सनली लेना बंद कर रहे हो। कोई रूड है तो वह उसकी स्टेट है, कोई जेलस है तो वह उसकी इनसिक्योरिटी है, कोई क्रिटिकल है तो वह उसकी परसेप्शन है। हर चीज आपको डिफाइन नहीं करती। जब यह अंडरस्टैंडिंग डीप बैठ जाती है तो अननेसेसरी इमोशनल लोड गिरने लगता है। आप हल्के हो जाते हो, क्योंकि आप हर चीज कैरी नहीं कर रहे। यहाँ एक और पावरफुल लेयर है, साइलेंस की मास्टरी। साइलेंस सिर्फ शब्दों की कमी नहीं है, यह माइंड की क्लैरिटी है। जब अंदर नॉइस कम होता है तो साइलेंस अनकंफर्टेबल नहीं लगता, पावरफुल लगता है। आप हर कॉन्वर्सेशन में डोमिनेट करने की कोशिश नहीं करते, आप सुनते हो। और सुनना एक रेयर स्किल है। जब आप सच में सुनते हो तो आप रिएक्ट नहीं करते, समझते हो। और अंडरस्टैंडिंग कनेक्शन बनाती है। कनेक्शन ट्रस्ट बनाता है, और ट्रस्ट इन्फ्लुएंस बनाता है। अब आप रियलाइज करोगे कि लाइफ में बहुत सारी फाइट्स अवॉइड हो सकती थीं अगर किसी एक ने रिएक्ट न किया होता, और अब वह एक आप हो। आप चेन तोड़ रहे हो। आप नेगेटिविटी को आगे पास नहीं कर रहे, आप उसे अब्जॉर्ब करके ट्रांसफॉर्म कर रहे हो। यह वीकनेस नहीं, स्ट्रेंथ का हाईएस्ट फॉर्म है, क्योंकि हर कोई शाउट कर सकता है, लेकिन हर कोई शांत नहीं रह सकता। धीरे धीरे आपका फोकस भी शिफ्ट होगा।
पहले आपका फोकस था कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। अब फोकस है कि आप खुद के बारे में क्या सोचते हैं। पहले आप एक्सटर्नल अप्रूवल से मोटिवेटेड थे, अब इंटरनल अलाइनमेंट से मोटिवेटेड हो। यह इंटरनल अलाइनमेंट आपको क्लैरिटी देता है कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है, और जब डायरेक्शन क्लियर है तो छोटी डिस्ट्रैक्शंस इर्रेलेवेंट लगती हैं। अब एक और विजुअलाइजेशन सोचो, आप ओशन हो। ऊपर वेव्स उठती हैं, कभी हाई कभी लो, लेकिन ओशन की डेप्थ काम है। वेव्स आपकी इमोशंस हैं, डेप्थ आपकी अवेयरनेस है। अगर आप सिर्फ वेव्स से आइडेंटिफाई करोगे तो हर फ्लक्चुएशन आपको डिस्टर्ब करेगा, लेकिन अगर आप डेप्थ से आइडेंटिफाई करोगे तो वेव्स नेचुरल लगेंगी। इमोशंस आएंगे जाएंगे, सिचुएशंस बदलेंगी, लेकिन आपका कोर स्टेबल रहेगा। यहां तक पहुंचकर आप समझ जाते हो कि नॉन रिएक्शन सप्रेशन नहीं है, एवोल्यूशन है। यह खुद को छोटा करना नहीं, खुद को बड़ा करना है। आप मोमेंट से ऊपर उठ रहे हो, आप ईगो से अवेयरनेस की तरफ मूव कर रहे हो, और अवेयरनेस फ्रीडम देती है। जब आप फ्री होते हो तो डिसीजंस क्लियर होते हैं, रिलेशनशिप्स हेल्दी होते हैं, माइंड लाइट होता है। और अब सबसे महत्वपूर्ण बात, यह जर्नी बाहर से दिखाई नहीं देती, लेकिन इसका इम्पैक्ट हर जगह दिखता है। आपकी वॉइस स्टेडी है, आपकी बॉडी लैंग्वेज रिलैक्स्ड है, आपकी आईज में कॉन्फिडेंस है। लोग महसूस करते हैं कि आप जल्दी डिस्टर्ब नहीं होते, और यही फीलिंग रिस्पेक्ट क्रिएट करती है। रिस्पेक्ट मांगने से नहीं, बनने से मिलता है, और आप बन रहे हो, धीरे धीरे, कंसिस्टेंटली, कॉन्शियसली। अब हम अंतिम चरण में प्रवेश करने वाले हैं, जहां यह सारी अंडरस्टैंडिंग एक पावरफुल कंक्लूजन में मर्ज होगी, जहां आप सिर्फ स्टेबल नहीं बल्कि कॉन्शियसली चूज करने वाले इंसान बनोगे, जहां आपकी इनर पीस नेगोशिएबल नहीं होगी, और जहां आप लाइफ को रिएक्ट करके नहीं, क्रिएट करके जीना शुरू करोगे। अब हम उस अंतिम बिंदु पर खड़े हैं जहां ये पूरी यात्रा एक साफ, शक्तिशाली सत्य में बदल जाती है। आपकी जिंदगी की क्वालिटी इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि दुनिया आपके साथ कैसा व्यवहार करती है, बल्कि इस बात पर डिपेंड करती है कि आप दुनिया के व्यवहार के प्रति कैसा रिस्पॉन्स चुनते हैं। यही असली फर्क है एक ऑर्डिनरी लाइफ और एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ के बीच। ऑर्डिनरी लोग परिस्थितियों के हिसाब से बदलते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग परिस्थितियों के बीच भी स्थिर रहते हैं। अब तक आपने समझ लिया है कि रिएक्शन एक हैबिट है, रिस्पॉन्स एक चॉइस है। रिएक्शन ईगो से आती है, रिस्पॉन्स अवेयरनेस से। रिएक्शन शॉर्ट टर्म सैटिस्फैक्शन देती है, रिस्पॉन्स लॉन्ग टर्म रिस्पेक्ट देता है। रिएक्शन एनर्जी ड्रेन करती है, रिस्पॉन्स एनर्जी प्रिजर्व करता है। और यही प्रिजर्व्ड एनर्जी आपके गोल्स, आपके ड्रीम्स, आपके ग्रोथ में इन्वेस्ट होती है। यही कंपाउंड इफेक्ट क्रिएट करती है, छोटी छोटी काम चॉइसेस जो समय के साथ एक पावरफुल आइडेंटिटी बनाती हैं। अब इमेजिन कीजिए कि आप आने वाले हर दिन को एक ट्रेनिंग ग्राउंड की तरह देखना शुरू कर दें। ट्रैफिक में कोई कट मार दे, ट्रेनिंग। किसी ने हर्ष टोन में बात कर दी, ट्रेनिंग। सोशल मीडिया पर किसी ने प्रोवोक किया, ट्रेनिंग। हर सिचुएशन आपको मौका दे रही है अपनी मास्टरी बढ़ाने का। और हर बार जब आप कॉन्शियसली चूज करते हैं कि मैं रिएक्ट नहीं करूंगा, मैं स्टेबल रहूंगा, मैं सोच समझकर बोलूंगा, आप अपने कैरेक्टर की एक नई लेयर बिल्ड करते हैं। कैरेक्टर डेस्टिनी बनाता है, और डेस्टिनी डेली चॉइसेस से बनती है। सबसे बड़ा बदलाव ये है कि अब आप खुद को विक्टिम नहीं देखते। आप ये नहीं कहते, उसने मुझे गुस्सा दिलाया। आप कहते हैं, मैंने गुस्सा चुना, और अगर आप चुन सकते हैं तो आप बदल भी सकते हैं। यही एम्पावरमेंट है। जब कंट्रोल आपके हाथ में वापस आता है तो कॉन्फिडेंस नेचुरल हो जाता है। आपको लाउड होने की जरूरत नहीं रहती, आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं रहती। आपकी स्टेबिलिटी ही आपकी स्टेटमेंट बन जाती है। अब एक और गहरी बात समझिए, इनर पीस कोई लक्ष्यूरी नहीं है, यह नेसेसिटी है। अगर आपका माइंड लगातार डिस्टर्ब रहता है तो आप लॉन्ग टर्म में क्लैरिटी से डिसीजन नहीं ले सकते। स्ट्रेस धीरे धीरे क्रिएटिविटी मार देता है, एंगर रिलेशनशिप्स तोड़ देता है,
इम्पल्सिवनेस अपॉर्चुनिटीज छीन लेती है, लेकिन कामनेस विजन को क्लियर रखती है। पेशेंस सही टाइमिंग सिखाती है। साइलेंस विजडम देता है, और विजडम ही रियल पावर है। आप अब उस स्टेज पर पहुंच चुके हैं जहां आपको हर छोटी बात पर रिएक्ट करने की जरूरत महसूस नहीं होगी। आपको पता होगा कि हर ओपिनियन इम्पॉर्टेंट नहीं है, हर इंसल्ट मीनिंगफुल नहीं है, हर डिसएग्रीमेंट पर्सनल नहीं है। आप चूज करेंगे कि कहाँ एंगेज करना है और कहाँ लेट गो करना है। लेटिंग गो हार नहीं है, लेटिंग गो मैच्योरिटी है, क्योंकि आप समझते हैं कि आपकी पीस ज्यादा वैल्यूएबल है। धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे कि आपकी लाइफ सिंपलर हो रही है, ड्रामा कम हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट्स जल्दी रिजॉल्व हो रहे हैं, आपका फोकस शार्प है, आपकी प्रेजेंस ग्राउंडेड है। लोग आपको डिफरेंटली ट्रीट कर रहे हैं, क्योंकि अब आप खुद को डिफरेंटली ट्रीट कर रहे हैं। सेल्फ कंट्रोल सेल्फ रिस्पेक्ट है, और सेल्फ रिस्पेक्ट ही दूसरों से रिस्पेक्ट अट्रैक्ट करता है। और अब अंतिम सच, नॉन रिएक्शन का मतलब यह नहीं कि आप कमजोर हैं। इसका मतलब है कि आप इतने मजबूत हैं कि हर बात को अपनी इमोशनल एनर्जी नहीं देते। आप सिलेक्टिव हैं, आप डिसिप्लिन्ड हैं, आप अवेयर हैं, और अवेयरनेस से बड़ा वेपन कोई नहीं। जब आप अवेयर होते हैं तो कोई भी आपको मैनिपुलेट नहीं कर सकता, कोई भी आपके इमोशंस का रिमोट कंट्रोल नहीं पकड़ सकता। रिमोट अब आपके हाथ में है। आज से एक कमिटमेंट कीजिए, मैं हर सिचुएशन में परफेक्ट नहीं रहूंगा, लेकिन मैं कॉन्शियस रहूंगा। मैं हर बार जीतूंगा नहीं, लेकिन मैं हर बार सीखूंगा। मैं हर ट्रिगर को टेस्ट नहीं, ट्रेनिंग समझूंगा। और मैं अपनी पीस को किसी के शब्दों के बदले नहीं दूंगा, क्योंकि मेरी पीस नेगोशिएबल नहीं है। अब मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूँ। आज से आप किस तरह का इंसान बनना चाहते हैं? वह जो हर छोटी बात पर डिस्टर्ब हो जाता है, या वह जो अंदर से इतना स्टेबल है कि दुनिया की हलचल भी उसे हिला नहीं सकती? अगर आप सच में इस जर्नी को अपनाने के लिए रेडी हैं, तो नीचे कमेंट में सिर्फ एक लाइन लिखिए, मैं रिएक्ट नहीं, रिस्पॉन्ड करूंगा। ये सिर्फ एक कमेंट नहीं होगा, ये आपके नए वर्जन की डिक्लेरेशन होगी। अगर आपको ये गहरी, प्रैक्टिकल और लाइफ चेंजिंग लर्निंग वैल्यूएबल लगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि ये मैसेज और लोगों तक पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप अपनी ग्रोथ की इस जर्नी को यहीं न रोकें। याद रखिए, असली पावर आवाज में नहीं, नियंत्रण में है, और अब वह नियंत्रण आपके हाथ में है।